Hello, my dear students, welcome to my class. So, today we will be learning about industries in India. Industries क्या होती हैं? जो बड़ी बड़ी चीज़ों का प्रोडक्शन करती हैं, जैसे कि आयरन के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ठीक है, या फिर आप देखोगे मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं ना बड़े बड़े लेवल पे, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आज हम इंडस्ट्रीज के बारे में सीखेंगे। जैसे कि अब आप देखो, क्लोथ की इंडस्ट्री होती है, मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री होती है, जहां पर आप देखोगे फाइबर से फैब्रिक बनता है ना, फैब्रिक से फिर क्लोथ बनता है, फिर वो मार्केट में हमारे पास आता है। तो इंडिया में ऐसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, आज हम उनके बारे में सीखेंगे। मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली। हमारे पास बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्स है जिनको हम डायरेक्टली जमीन से उठाकर यूज नहीं कर सकते। आपको पता है, जो लोहा है, जो आयरन है, ठीक है, और गोल्ड जो है, सोना, जिसके आप ज्वेलरीज देखेंगे अगर आप, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि हमें मिट्टी से हमने निकाली और हमने यूज कर ली, नहीं, आपको इसको नॉर्मल करना पड़ता है, यूज करने के लिए इसको बनाना पड़ता है, इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जो इंडस्ट्री, जो लोग इसमें चेंजेस करते हैं, जहां पर जिस जगह पर इनमें चेंजेस होते हैं, उनको हम इंडस्ट्रीज बोलते हैं। टू बी एबल टू यूज देम वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू फिनिश्ड गुड्स। हमें उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि ये पेन है, तो ये पेन प्लास्टिक हमेशा नहीं है, ठीक है, मतलब ये जो पेन है हमेशा ऐसी नहीं था, ये पहले प्लास्टिक था, उसमें फिर रबड़ ऐड हुआ, ठीक है, फिर इसमें इसकी जो है वायरिंग्स इसके अंदर करी गई, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी, जैसे कि इलेक्ट्रिक एक तरीके से पेन है, वायरलेस पेन है, तो इसमें जो भी चीज़ें करके इसको बनाया गया है ना, तो उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉटन, वूल, वीट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके ना फिनिश्ड गुड्स हैं, ठीक है। यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, शॉल, ब्रेड, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सब आपका फिनिश गुड्स में आता है, और ये रॉ मटेरियल से बनता है, ठीक है। किससे बनता है? रॉ मटेरियल से। नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय इंडस्ट्री। आवर कंट्री हैज मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारी जो कंट्री है उसके पास बहुत तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, ओके। तो सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का सेटअप कैसे होता है? मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, पावर, लेबर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट आर नीडेड टू सेटअप एन इंडस्ट्री। पैसों की रिक्वायरमेंट होती है किसी इंडस्ट्री को बनाने के लिए, ठीक है, लोगों की, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, लेबर्स की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की ज़रूरत होती है। Raw materials are the basic commodities used in the process of manufacturing products. जो रॉ मटेरियल होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है यूज करे जाते हैं फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। सपोज मेरे पास एक पिज़्ज़ा इंडस्ट्री है, पिज़्ज़ा फैक्ट्री है, ठीक है, तो पिज़्ज़ा फैक्ट्री के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे उसके लिए जो मैदा होता है, फ्लोर, वाइट फ्लोर, वो चाहिए होगा, मुझे रॉ वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, मुझे एक ओवन चाहिए होगा, पैन बनाना तो एक पैन पिज़्ज़ा चाहिए होगा, चीज़ मुझे चाहिए होगी, जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, केचप, ये सब मुझे ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ें अलग अलग इस्तेमाल होती हैं एक पिज़्ज़ा को बनाने के लिए, उन अलग अलग मटेरियल्स को हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं, और ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंडस्ट्री की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज द रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन चाहिए, शुगर इंडस्ट्री के लिए चीनी, गुड़ बनाने के लिए हमें शुगर केन चाहिए, ठीक है। मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म दीज रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। मशीन्स चाहिए होती है बड़ी बड़ी, ताकि हम इन रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बना सके। कॉटन बॉल्स जो कि रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करा जाता है इनटू कॉटन क्लोथ्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल करके कॉटन बॉल से फैब्रिक बनाया जाता है। द मशीन्स रन विथ पावर, पावर चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। पावर कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट वेज। पावर जो है अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस करी जाती है। सबसे पहले आता है आपका थर्मल पावर। थर्मल पावर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, गैस और ऑयल। जो पावर आपकी कोल, गैस और ऑयल से बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या पावर कहते हैं। न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है या फिर जो एटॉमिक पावर होती है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बनाई जाती है। वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? वाटर से बनती है, ठीक है।
Various form of labor such as engineers, scientists, managers, workers are required to run an industry. एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें मैनेजर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें वर्कर चाहिए, हमें लेबर्स चाहिए. They think, plan, design and finally make a product. वो प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, उसको प्लान करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं और फिर बनाते हैं. Money is required to purchase land. अब किसी भी इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मनी. सबसे पहले आपको एक लैंड की ज़रूरत होती है, एक एरिया जहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री, एक बिल्डिंग जहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री बना सकते हो. ठीक है. Money is also required to buy raw material and machines and to pay the workers. आपको मनी की रिक्वायरमेंट होती है मशीन्स खरीद के लाने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, वर्कर्स जो होते हैं जो आपके लिए काम करेंगे उनको भी हमें पैसे देने होते हैं. ट्रांसपोर्ट इज नीडेड टू ब्रिंग रॉ मटेरियल्स टू द फैक्ट्रीज एंड सेंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल, उन दोनों को लाने ले जाने का काम किसके हाथ में होता है? ट्रांसपोर्टेशन के हाथ में. ठीक है. अब हम बात करेंगे अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज के बारे में. सबसे पहले आता है, देखो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में आता है, इंडस्ट्रीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. 3 तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं हमारे इंडिया में. सबसे पहले आता है कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री जो होती हैं, दे आर वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज. These are set up by the people in their own homes are called cottage industry and require very few workers. ऐसी इंडस्ट्रीज अपने घर में ही लोग जो है काम करते हैं. ठीक है. और वर्कर्स जो होते हैं ज़्यादातर उनके फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री. The cottage industries use simple techniques and tools for production of goods. ये बहुत ही सिंपल मशीन, सिंपल जो है टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. That is why people working here are often quite skilled. तो इनकी स्किल ज़्यादा ज़रूरी होती है इसमें, मशीनों से या फिर टूल्स से. कैंडल्स, बास्केट, जैम, बिस्किट, पिकल्स, गिफ्ट आइटम्स, एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस, शॉल्स, साड़ीज, हैंडमेड टॉयज एक्सेट्रा, ये सब जो है आपका कॉटेज इंडस्ट्री में आता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. दीज आर स्मॉल इंडस्ट्रीज विच यूज सिंपल एंड स्मॉल मशीन्स. वो इंडस्ट्रीज जो बहुत ही छोटी और सिंपल सी मशीन्स यूज़ करती हैं, उनको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. These industries employ more people than cottage industries. ये जो इंडस्ट्रीज होती है ना, इनमें लोग जो है वो ज़्यादा होते हैं. ठीक है. प्रोडक्ट्स सच एज इलेक्ट्रिकल आइटम्स जैसे प्रोडक्ट हो गए, बर्तन हो गए, यूटेंसिल्स, फर्नीचर. ठीक है. जैसे कि आपका टेबल, सोफ़ा, चेयर, हैंडलूम्स, क्लोथ्स, गारमेंट्स हो गए आपके कपड़े, ऑटोमोबाइल जैसे कि गाड़ियाँ हो गई. ठीक है. पार्ट्स, इनके पार्ट्स हो गए, बेसिकली नॉट ऑटोमोबाइल, उनके पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स. ठीक है. साबुन, सोप, शैम्पू, ये सारे के सारे आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं. अब हम बात करेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. सो दीज आर वेरी बिग इंडस्ट्रीज. ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं. These industries employ huge machine and specialized staff to run them. यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी machines मिलती हैं और staffs होते हैं बहुत सारे. These industries are located near big cities. It's because they need huge amount of uninterrupted supply of power to run machine, a good transport system to receive raw materials continuously and send products to different places. तो यहाँ पर जो होती है ना ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ के आसपास होते हैं. क्यों? सबसे पहले इनको पावर, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है 24/7. फिर इनको चाहिए अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, फिर इनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर. तो ये बड़ी सिटीज़ में ही मिलेंगे इनको. ठीक है. गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटी आर प्रोड्यूस इन सच इंडस्ट्रीज. और इन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा लेवल पर जो है ना प्रोडक्शन करा जाता है. ठीक है. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल्स बीइंग यूज्ड, द इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रुप्स. अब रॉ मटेरियल जिस तरीके से यूज़ करे जाते हैं उसके बिहाफ पे हमारे पास 4 इंडस्ट्रीज हैं. पहले कौन से बिहाफ पे थी? पहले थी हमारे कैपिटल, मतलब मशीन कौन सी यूज़ कर रहे हैं और कितने लेबर्स हैं. बट अब है रॉ मटेरियल के हिसाब से. तो हमारे पास 2 हैं ऐसी इंडस्ट्रीज. पहले आती है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है. दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूड कॉटन टेक्सटाइल. एग्रो में आपका आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज, शुगर केन इंडस्ट्रीज. ठीक है.
दे यूज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल, और ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर से हमें मिला शुगर केन, तो शुगर केन को ही रॉ मटेरियल मानेंगे और उससे शुगर और गुड़ बनाएंगे। आगे समझ। उसी तरीके से नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये जो है ये इसमें होता है आपका आयरन, स्टील, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, जो हार्डवेयर वाले पार्ट्स हो गए, ठीक है। दे यूज डिफरेंट मिनरल्स एज रॉ मटेरियल, ये लोग मिनरल को यूज करते हैं। जबकि एग्रो वाली है एग्रीकल्चर, जिसमें खाने वाली चीजें होती हैं जो खेती से मिलती हैं। इसमें जो है आपकी मिनरल जो होते हैं वो आपके रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं। बहुत ईजी है समझना, ठीक है। अब आ जाएंगे हम सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। तो सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में सबसे पहले आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये जो है ना हमारी कंट्री की बैकबोन है, सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट करती है हमारे इंडिया को। एज दिस इंडस्ट्री सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्रीज, ये एक इंडस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, ठीक है। Different kinds of machines, railway engines and motor vehicles are made of iron and steel. आयरन और स्टील से ही आपको रेलवे के डब्बे में मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है, उनके पहिए, उनकी जो रेलिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इससे। Bridges and buildings also require iron and steel in their construction. ब्रिजेस के लिए, ठीक है, सबके लिए भी हमें आयरन की ज़रूरत है। मोस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड नियर द कोल एंड आयरन और माइंस, ठीक है। ये जो प्लांट्स आपको मिलेंगे ना, ये माइंस के पास ही मिलेंगे। माइंस मतलब बच्चे एक ऐसी जगह जहाँ से खोद के हम लोग आयरन निकालते हैं या फिर हम कोयला निकालते हैं, कोल निकालते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से, कहाँ कहाँ होती है जगह? जमशेदपुर, ठीक है, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, रोकेला, विशाखापट्टनम, बर्नपुर, ठीक है, सलीम। तो ये सारी के सारी जो है मेन सेंटर्स हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। शुगर मिल्स लाई इन दी उत्तर प्रदेश। शुगर मिल्स जो है जहाँ पे चीनी बनती है वो कहाँ पे मिलेगी आपको? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। These states are the major producers of sugarcane. यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है गन्ने उगाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये वाली इंडस्ट्री हो गई। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन दी वर्ल्ड। इंडिया जो है दूसरे नंबर पर आता है। शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन। जो चीनी है वो किससे बनती है? गन्ने से बनती है। द जूस ऑफ शुगर केन इज टर्न इनटू शुगर। जो जूस होता है उसको शुगर केन का, उसको शुगर में बना दिया जाता है। शुगर जूस इज ऑल्सो यूज टू मेक गुड़ एंड खंडसरी, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करा जाता है बनाने के लिए। नॉलेज वर्ल्ड में देखेंगे, इंडियाज फर्स्ट स्टील प्लांट टाटा स्टील प्लांट बिकेम ऑपरेशनल इन 1907। सबसे पहले हमारी सबसे पहला जो प्लांट आया था, इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई थी? 1907 में इंडिया का। क्या नाम है उसका? टाटा स्टील प्लांट। नेक्स्ट पे बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इंडियाज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल जो है इंडिया की सबसे पुरानी, महात्मा गांधी के टाइम से चली आ रही है और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? अहमदाबाद, मुंबई, मदुराई, कोलकाता, कानपुर, सूरत, शोलापुर, चेन्नई, वाराणसी, पानीपत, ये सारे प्लेसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो कहाँ पर, जो सिल्क की इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पे लोकेटेड है? मसूरी, कांचीपुरम, बेंगलुरु, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, भागलपुर, ठीक है। इंडियन सिल्क इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंडियन सिल्क है ना वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। नेक्स्ट पे आ जाओ वुलन टेक्सटाइल मिल्स। सो दीज आर लोकेटेड इन लुधियाना में मिलती है आपको वूल, जो ऊन होती है, स्वेटर जिससे बनती है। लुधियाना, अमृतसर, श्रीनगर, जमनागर एंड मिर्जापुर, यहाँ पे। जूट मिल्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? कोलकाता, रिश्रा, हुरा, तीतागर एंड नाईहाटी आर सम अदर सेंटर्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे जो है, यहाँ पर जूट मिल्स का प्रोडक्शन होता है, जूट का प्रोडक्शन होता है। द इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग क्रेन्स, पंप्स, टेलीफोन्स, ट्रैक्टर्स एंड मेनी अदर मशीन्स। जो इंजीनियरिंग में ये सब का प्रोडक्शन होता है। दीज इंडस्ट्रीज लाई इन मुंबई, गुड़गांव, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। मुंबई, गुड़गांव, हैदराबाद और बेंगलुरु में आपको इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज मिलेगी। शिप्स आर बिल्ट एट शिपयार्ड्स। जो शिपयार्ड पे हम क्या बनाते हैं? शिप्स बनाते हैं।
कहाँ पर? विशाखापट्टनम, कोची एंड मुंबई। देखोगे पानी के आसपास वाले एरियाज। हैव अ लुक ऑन सम अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज एंड देयर लोकेशन। अब आपको एक चार्ट दिखेगा यहाँ पे, ये इंडस्ट्रीज है और ये इनकी लोकेशन है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, यू कैन लर्न। द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एक कंट्री कितनी सक्सेसफुल है वो डिपेंड करता है वहाँ की इंडस्ट्रीज पे, उनके प्रोडक्शन पे। Despite being so important, sometimes industries also become a cause of worry. लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद हमें ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें ये प्रोवाइड करती हैं। कैसे? मैनी ऑफ देम पोल्यूट एयर। पहले तो ये एयर पोल्यूशन का रीज़न बनती हैं, फिर ये पानी को भी पोल्यूट करती हैं। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव अडॉप्टेड क्लीनर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं, बहुत ही एडवांस कंट्रीज़ हैं, उन्होंने पोल्यूशन को कम करने का ज़रिया ढूंढ लिया है। वो क्या करते हैं? दे यूज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड एनर्जी। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके पोल्यूशन को कम करते हैं। और हमें अपने रिसोर्सेज को जो है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बचाना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स डू द क्वेश्चंस। ओके, व्हिच ऑफ दीज आर नीडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्रीज? क्या क्या ज़रूरी है? मनी, लेबर, रॉ मटेरियल, ऑल ऑफ दीज। India's oldest and largest agro-based industry is cotton textile industry. Where was the first textile mill set up? तो कहाँ पे हुआ था सबसे पहले टेक्सटाइल मिल? मुंबई। Which industry is the backbone of country's industrial sector? अभी मैंने बताया था कि बैकबोन कौन सी है, तो वो है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। डैश इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें से कौन सी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है? आपकी है सीमेंट इंडस्ट्री जो, ठीक है। कोलकाता इज द सेंटर ऑफ डैश इंडस्ट्री, दैट इज जूट इंडस्ट्री। डैश इंडस्ट्रीज आर सेट अप इन होम्स। कौन सी होती है आपकी? कॉटेज इंडस्ट्री। डैश एंड डैश आर प्रोडक्ट्स ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल। कॉटन, वूल, wheat are agro-based crops. India is the second largest producer of rice. Jute mills are chiefly located in West Bengal. Okay, true, false? Indian skill is famous all over the world. True. Large scale industries do not require raw material. False. Thermal power is produced from coal, gas or oil. That is true. In cottage industries, big machines are required. False. Hindustan Motors made the first Indian car. True. Cotton textile industry is India's oldest industry. True. India is the largest producer of sugar in the world. False. सेकेंड नंबर पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या करना है? ऑयल रिफाइनरी है, आपको उसकी लोकेशन बतानी है, ठीक है। ये आप जो है यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द चार्ट फॉर दिस। आप सॉल्व कर सकते हो इनको विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। आई रियली होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching this one. I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.